When the walls are breaking down, when we falling with our head on the ground, do you feel it's reaching now? Can you hear the curtains fall? It is certain. तो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हमारा सुबह का सफ़र चालू हो चुका है आगरा से दिल्ली तक का। जो मैंने राइड करी थी धौलपुर से आगरा की, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से मैं उसको शूट नहीं कर पाया, और रात का टाइम था तो कुछ गोप्रो में वैसे भी नहीं दिखाई पड़ता। तो अब निकल चुके हैं हम दिल्ली की तरफ सुबह सुबह 5:30 बजे ही। आज है मंडे 27 तारीख। रोड एकदम खाली मिलेगी और सुबह मेरे को 12 बजे तक डेडलाइन है, दिल्ली भी पहुंचना है, तो इसलिए मैंने सुबह ही सुबह अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। और सुबह के टाइम थोड़ा मतलब जाम वगैरह नहीं मिलेगा, और जब तक हम दिल्ली पहुंचेंगे तो 12-1 बज चुके होंगे, तो फिर वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होएगी ज़्यादा जाम की। अगर मैं शाम के टाइम निकलता तो दिल्ली में 8-9 बजे एंटर करता, तो उस टाइम पे ऑफिस आवर्स रहते तो शायद ज़्यादा जाम मिलता, तो वो चीज़ मैंने अवॉइड करी, इसलिए सुबह सुबह निकलना ज़्यादा प्रेफर किया। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इस सफ़र में। हमारी डेस्टिनेशन है करीब 210 किलोमीटर यहाँ से। आगरा निकलते निकलते ही 15-20 मिनट लग जाएंगे मेरे ख्याल से। और सब कुछ ठीक रहा तो हम करीब 11 बजे तक दिल्ली पहुँच भी जाएंगे। तो यार अभी हम आगरा निकल भी नहीं पाए हैं, और बैग शायद सही से नहीं बन रहा था तो झटकों पे आगे आ रहा था, तो इसका कुछ देखते हैं क्या इशू है। थोड़ा ढीला ज़्यादा रह गई ये वाला। हाईवे पे हम एंटर हो चुके हैं। दिल्ली 192 किलोमीटर दिखा रहा है। घर का रास्ता करीब 205 किलोमीटर है यहाँ से। पंची पेठा। तो यार सूरज निकलना चालू हो चुका है, और मुझे नहीं लग रहा आगे कोई बादल वगैरह ज़्यादा है, तो फिर हो सकता है मुझे धूप का सामना करना पड़े आगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँच जाऊँ अपने घर और आराम करूँ। दिल्ली 177 किलोमीटर, ज़्यादा अभी आगे नहीं आया। बीच में मेरे को एक जगह रुकना पड़ गया था, बैग दोबारा खोल के दोबारा बांधा मैंने, तब जाके वो सेट हुआ है। तो यार जैसा कि कहा था, धूप निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। आगे थोड़े थोड़े बादल तो लग रहे हैं, तो उम्मीद है थोड़ी राहत मिलेगी यार गर्मी से। वरना कल तो यार इतनी गर्मी थी ना, मतलब पहले 2-3 दिन तो बारिश हुई लगातार यहाँ पे, और लेकिन कल के दिन बिल्कुल भी बारिश का नामो निशान नहीं, और इतनी गर्मी ज़्यादा थी। हम घूमने गए थे रामबाग, वहाँ से ताज व्यू पॉइंट पे गए थे, तो वहाँ पे भी ज़्यादा देर रुक नहीं पाए गर्मी की वजह से। बस आज ये गर्मी वाला सीन ना हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। What
the trouble with love is. Where the trouble with love is. Where the trouble with love is. Trouble with love is. Where the trouble with love is. Where the trouble with love is. तो यार बाइक में हो गया एक्सीडेंट और जूतों का हाल ही हो गया। पैर में थोड़ी चोट लगी है, इधर पट्टी लगी है। इधर से आ रहा था मैं, इधर किसी ने गाड़ी में एकदम ब्रेक मारी, उसके पीछे एक और गाड़ी थी, उसने भी एकदम से ब्रेक मारी और मेरे साथ में एक गाड़ी चल रही थी, उसने भी ब्रेक मारी, लेकिन वो गाड़ी उस गाड़ी में ठुक गई और मैंने बाइक में ब्रेक मारी, वो थोड़ा लेफ़्ट ली, मैंने स्लिप मारते हुई थोड़ी आगे गिरी। राइडिंग गेयर्स कुछ नहीं पहने थे, फिर भी चोट ज़्यादा नहीं आई किस्मत से। अभी मैं हूँ वृंदावन की तरफ, दिल्ली 135 किलोमीटर, ये रहा आगे वृंदावन। और बाइक में स्क्रैच वगैरह आ चुके हैं और जिस तरफ लेग गार्ड नहीं था, जो मैंने सोचा था दिल्ली जाके लगवाऊंगा, उसकी वजह से और ज़्यादा चोट आई। और ये पूरा अलग हो चुका था यहाँ से, इसमें वेल्डिंग लगनी थी, लेकिन यहाँ पे वेल्डिंग की वो कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो उसकी वजह से मैंने किसी मैकेनिक से थोड़ा जुगाड़ से इसे जैसे तैसे ठीक करवा लिया है। और थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्क्रैच आए हैं, हेडलाइट टूट गई है। कैमरा ऑन नहीं था उस टाइम पे। गियर में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, न्यूट्रल पे नहीं होती। अब थोड़ा धीरे धीरे चलाऊंगा। घर पे मैंने बता दिया फ़ोन करके, दिल्ली जाके थोड़ा ठीक करवाऊंगा बाइक को। किस्मत अच्छी थी कि ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई, लेकिन पैर में दर्द हो रहा है अभी। स्क्रैचेस वगैरह आ चुके हैं, टंकी थोड़ी सी पिचक गई है, बाकी कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ बाइक में।
या तो मेरे पे एक ऑप्शन था, यहाँ मैं मथुरा चले जाता वापस 10 किलोमीटर दूर, रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर है। लेकिन इतना करने से बढ़िया मैंने अभी काम चला लिया है। बाइक इधर ही गिरी थी यहाँ पे, वो रही मेरे शीशे टूटे हुए हैं, अगर यहाँ से दिख रहा होगा तो। यहाँ पास में गांव के लोग थे कुछ, उन्होंने मेरी मदद करी। काफ़ी बिठाया मेरे को, दूध वगैरह पिलाया, खाने को बिस्किट वगैरह और दूध दिया। तो बस घर पहुंचना है जल्दी से। एक 135 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से दिल्ली। धीरे धीरे चलाएंगे अब। अब कितना नुकसान हुआ है वो तो ठीक ठाक घर जाके ही पता चलेगा। अभी तो बस घर पहुंच जाऊँ कैसे भी। उस टाइम पे बड़ा डर गया था मैं। वो तो अच्छा वो वहाँ के गांव के हेल्पफुल लोग थे, उनमें एक मैकेनिक भी था, उन्होंने मेरी जाके हेल्प करी। आगे वेल्डिंग वाली दुकान पता करी, लेकिन वेल्डिंग में कुछ ऐसा हो नहीं पाया, तो उन्होंने ऐसे ही शॉप से लेके नट लेके कस दिया उसे। थोड़ा काम चलाऊ हो गया है। इसको फिक्स तो अब घर जाके ही कर पाऊँगा। 9:15 बज चुके हैं। यहीं पे 1-1.5 घंटा रेस्ट किया है मैंने। बहुत ज़्यादा डर भी चुका था। बिल्कुल मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका है अब तो। पीछे कमर में थोड़ी दर्द हो रही है। मैंने जो लोअर पहनी थी वो पीछे से पूरी फट चुकी है। इसलिए बोलते हैं प्रॉपर राइडिंग गियर पहन के चलाना चाहिए, जो मैंने नहीं पहने थे। ये गलती मैंने कर दी, ये लोग आप मत करना बिल्कुल भी। हेडलाइट टूटी हुई है। अगर सोच रहा हूँ आज जल्दी पहुँच गया अभी तो जाके ठीक करवा लूँगा, वरना अभी तो बस ऐसा मन कर रहा है कि बेड मिल जाए और सो जाऊँ थोड़ी देर। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊँगा अब बाइक। इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी पहले भी, 70-80 की थी नॉर्मल हाईवे के हिसाब से। अचानक से किसी ने यू टर्न मारने के लिए अचानक से ब्रेक लगाई, तो उसके पीछे जो गाड़ी थी उसने भी एकदम से ब्रेक लगाई, और उसके पीछे मैं था और मेरे बगल में एक और गाड़ी थी। उस गाड़ी ने भी ब्रेक लगाई, उससे कंट्रोल नहीं हुई, उसने गाड़ी में मार दी। और मैंने ब्रेक मार के थोड़ी सी साइड ली तो उसकी वजह से स्लिप हो गई। सामने से एक ट्रक आ रहा था रॉन्ग वे पे, तो उससे तो मैं बच गया। खैर उसके बिल्कुल टायर के पास था मेरा पैर, तो चोट वगैरह तो कोई ख़ास ज़्यादा लगी नहीं। थोड़ा रेस्ट करके ठीक हो जाएगी ये तो। ब्रेक हो गई स्लिप, टायर पीछे का स्लिप हुआ पूरा, बाइक फिसलती हुई आगे गई। चोट ज़्यादा इसलिए नहीं लगी क्योंकि मैं पीठ के बल गिरा था। हेलमेट, सर ऐसा कुछ भी लगा नहीं ज़मीन पे। हाथ पे लगी थी जो कि मेरे ग्लव्स ने बचा लिया। पीछे पीठ के बल रगड़ता हुआ गया तो जो लोअर थी वो फट गई है। टी शर्ट वगैरह तो शायद ठीक है, मैंने देखी नहीं अभी। जो लोग थे उनका मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। उस टाइम पे मैं ब्लॉग शूट करने के मूड में नहीं था, नहीं तो आपको ज़रूर दिखाता कौन लोग थे वो। बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। मैंने उनको देने की कोशिश करी कि यार इतना आपने टाइम वेस्ट किया मेरे, लेकिन उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया मेरे से। तो ऐसे होते हैं कुछ लोग। आप भी कभी किसी को ज़रूरत पड़े या फिर कोई मजबूरी हो किसी की, तो उसकी मदद ज़रूर करना, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपको भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप भी चाहोगे कि आपकी कोई हेल्प कर देता है इस टाइम पे। अगर आप किसी की करोगे तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। अब मेरा आगे ब्लॉग करने का, कंटिन्यू करने का कोई मन तो नहीं है। खैर देखता हूँ आगे क्या होता है। मूड एकदम बिल्कुल ऑफ हो चुका है। नई बाइक एकदम बिल्कुल स्क्रैच आ चुके हैं पूरी चारों तरफ।
ये तो ठीक है कि चलो बाइक है तो कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है। अब मैं धीरे धीरे 60 की स्पीड से ज़्यादा ऊपर नहीं चलाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं है बाइक में प्रॉपर कितना नुकसान हो रखा है। ब्रेक वगैरह तो अभी ठीक लग रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे ही चलाऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। भले ही 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लेट पहुंच जाऊंगा, बीच में एक जगह रेस्ट भी कर लूँगा, क्योंकि मेरे पैर में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। पता नहीं आवाज़ आपको आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। मैंने माइक वगैरह कुछ चेक नहीं किया, बस चालू कैमरा ऑन करके चालू कर दिया है। बहुत अजीब लग रहा है इस टाइम पे सच में, और धूप बिल्कुल आ चुकी है। लोअर जो फट चुकी थी वो मैंने उतार के फेंक दी वहीं पे, और ये पहन लिया है जो पहन के आया था गंदी। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी ये चीज़।